हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस आर्टिकल की पीडीएफ चाहिए तो आप सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर टॉपिक की बात करें, क्या है हमारे पास टॉपिक, आज का टॉपिक है ब्रिक्स टू ऐड 6 न्यू मेंबर कंट्रीज। यानी कि ब्रिक्स ने क्या किया है, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जो ग्रुपिंग है इन 5 कंट्री की, इन्होंने क्या किया है, छठे मेंबर को 6 और नए मेंबर को क्या करना, नए मेंबर कंट्रीज को ऐड करने की बात की है। देख लेते हैं किस लिए ये 6 न्यू मेंबर कंट्रीज को ऐड करना चाहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो एक लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिक्स के जो मेंबर के द्वारा है उनके द्वारा लिया गया और यहाँ पे डिसाइड किया गया थर्सडे में कि वो जो ग्रुपिंग है इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले, एक्सपेंशन करने वाले, ये जो ग्रुपिंग होगी 6 नए जो कंट्रीज है उनको कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट कब आई, जब हमारी 15th ब्रिक्स समिट जो है जोहान्सबर्ग में, जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा जोर देते हुए कहा कि अब जो है हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना होगा। किसकी तरफ, हमें मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ, वर्ल्ड को ऑर्डर की तरफ बढ़ाना होगा, जहां पे ये नहीं कि एक ही जो कंट्री है उसका दबदबा रहे, यहाँ पे सभी कंट्रियों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, ताकि जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो क्या कर सके, एक पैरेलल वे में चल सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो हमें ग्रुपिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स को अगर सबसे पहले अगर बात करें, ये ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना का ग्रुपिंग था, जिसको जेम ओनिल ने इसको सबसे पहले ओरिजिनली कंसीव्ड किया था। और यहाँ पे ग्रुपिंग किस किस की बात की थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना की। क्यों बात किया था उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। अगर लॉन्च की बात की जाए, ये सबसे पहले लॉन्च कब हुआ, मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की, जैसे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना की 2006 में। ब्रिक जो है ब्रिक्स में कब कन्वर्ट हुआ, 2010 में। ठीक है, और जब यहाँ पे एस यानी कि साउथ अफ्रीका का एंट्री हुआ। ठीक है, अगर अब हमें करंट मेंबर की बात करें तो कौन कौन से, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगर चेयर की बात करें, इसके जो मेंबर की चेयरमैनशिप है वो रोटेशन बेसिस पे होती है, और साउथ अफ्रीका जो है 2023 का जो है वो मेजबानी कर रहा है। इसकी जो सबसे पहली मीटिंग है वो कहां पे हुई थी, यकेटेरिनबर्ग को, जो 2009 में हुई थी। अगर ब्रिक्स की मानी जाए, जब जिम्स और नील ने क्या बताया था कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है और इनको एक ग्रुपिंग की तरह काम करना चाहिए, इसीलिए ब्रिक्स की स्थापना जो है की गई थी। अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, जो फर्स्ट पर्सन समिट था सिंस 2019 तक, इसमें इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मूवमेंट को कहीं ना कहीं देखा गया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग सिंस रसिया इन्वेजन, इसके बाद जब इसका दोबारा से जो मीटिंग हुई, यानी कि 2019 में हुई थी, लेकिन दूसरी बार जब इसकी मीटिंग हुई वो कब हुई, आपके 2022 में। यहाँ पे अगर एजेंडा की बात करें, ब्रिक्स इन अफ्रीका, इसका जो मेन एजेंडा है वो क्या है, ब्रिक्स इन अफ्रीका, जो कि पार्टनरशिप को दिखाता है कि म्यूचुअल एक्सक्लेशन होना चाहिए, ग्रोथ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म का, कहां पे, जो हमारे ग्लोबल साउथ है उनमें एरिया में होनी चाहिए। यहाँ पे जो 2 डायलॉग यहाँ पे बात की गई है, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग, इनके बारे में आपने जानकारी ले ही लिया होगा। ये 2 मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग पे ऊपर पार्टिसिपेशन होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और किन चीजों पे ये बात करते हैं सिग्निफिकेंस, इनके डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे, जैसे इक्विटेबल जस्ट ट्रांजेक्शन, इंक्लूडिंग रिस्क एसोसिएशन, क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उनके ऊपर किस तरीके से हमें जो है ट्रांजिशन करना चाहिए, यानी कि हमें जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल चेंज को छोड़ के हमें नई जो टेक्नोलॉजी है उनको अपनाना चाहिए, नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है, या फिर हमें जो सोलर पावर है या रिन्यूएबल एनर्जी है उस तरफ किस तरह ट्रांसफर होना है। साथ ही साथ यहाँ बात करते हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की, बात करते हैं फ्यूचर की, स्ट्रेंथ बात करते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक में सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, और इसमें किस तरह से मजबूती लाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है 2030 तक अटेंड करने की, उसकी राह को और ज्यादा कैसे स्ट्रेंथ बनाया जाए। यहाँ अगर पॉलिटिकल इश्यूज के डिस्कशन की बात की जाए, किस चीज पे डिस्कशन किया जाएगा, रसिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट,
पोस्ट कूप सिनेरियो इन जैसे नाइजर वगैरह पे, और इंक्रीजिंग टेंशन जो कि वेस्ट और रशिया के बीच में जो टेंशन हो रही है उनके ऊपर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इकोनॉमिकल रिफॉर्म की बात की जाए, ये एक्सपेक्टेड करता है एडवांस कॉज ऑफ इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज, जिससे कि बहुत सारा जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो हो सके, और मल्टीलेटरल बैंक जैसे एमडीबी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक और रिलीफ डेप्ट के ऊपर इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की बात करता है। साथ ही साथ ये बात करता है अनलॉक अपॉर्चुनिटी जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के ऊपर भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिक्स का एक्सपेंशन अगर किया जाएगा तो ये 13 साल के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सपेंडेशन करने की बात की गई, क्योंकि लास्ट अगर बात की जाए 2010 में इसकी एक्सपेंशन जो हुआ था, एक्सपेंड जो हुआ था वो 2010 में हुआ था जब साउथ अफ्रीका जुड़ा था। लेकिन ओरिजिनली अगर बात की जाए, हम ओरिजिनली में कौन कौन थे, जब स्टार्टिंग हुई थी 2006 में, तब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। उसके बाद फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, और यहाँ पे ये देखा जा रहा है ये जो है कहीं ना कहीं मेजर इकोनॉमिक के रूप में काम करती है, और इनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर के ऑर्डर की तरह। मतलब इंक्रीजिंग, जैसे कि अपनी इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इनके अंदर ये जो वैल्यूज है ये कहीं ना कहीं डेवलप होती है। ठीक है, अगर बात की जाए व्हाई ब्रिक्स वांट टू ज्वाइन मेंबर्स को अब ज्वाइन क्यों करना चाहता है। देखिए यहाँ पे जो हमारी मिनिस्टर है, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है जब वो मीट किए थे सेनेगल की मीटिंग, सेनेगल से, मोजाम्बिक से, इथोपिया से, ईरान से, उन्होंने कहीं ना कहीं डिलीवर स्पीच दिया था ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच के ऊपर और ब्रिक्स प्लस डायलॉग के सेशन के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने जहां पे वो इनवाइट करते हैं पार्टिसिपेशन को, जिससे कि वो ज्वाइन हो सके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कोलिशन डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सेंटर टेलीमेडिसिन। ये सब क्या है, ये सब ये चीज दिखाता है कि हमारा देश जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर हम ग्लोबल साउथ में अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा क्या हो सकता है, इसकी चीजों को स्ट्रेंथ मिल सकता है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम और ज्यादा कंट्री को जो कि जोड़ना चाहते हैं, अगर वो आएंगे और यहाँ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स को और एक नया डेवलपमेंट और एक नई ग्रोथ जो है मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिक्स जो है अपने आप को एक्सपेंशन जो है करना चाहता है। आई होप कि आपको ये आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।